हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च और ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का डिजाइन, उसकी टाइप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च होती है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट होती है। और क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है: एंथ्रोग्राफी, नैरेटिव, फिनोमिनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी एंड केस स्टडी। तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी को सबसे पहले दिया था ग्लेजर एंड स्ट्रोस ने 1967 के अंदर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। ग्राउंडेड थ्योरी ये जी से याद रह जाता है। ग्लेजर एंड स्ट्रोस ने 1967 के अंदर ये कंसेप्ट दिया था। ये एक सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी होती है सोशल साइंस के अंदर, जिसके अंदर हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी जो रिसर्च होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये जो थ्योरी होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डाटा है उसको इकट्ठा करते हैं और उस डाटा को एनालाइज करते हैं। तो इस तरह से डाटा को कलेक्ट करते हुए और उसको एनालाइज करते हुए हम थ्योरी बिल्ड अप करते हैं। तो एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर हम स्टार्ट जो है एक क्वेश्चन से करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको इकट्ठा करते हैं। यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और इसके अंदर क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इसको कभी कभी कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी भी कहते हैं। कई बार ग्राउंडेड थ्योरी का नाम पूछ लिया जाता है तो इसको जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी भी कहते हैं। और ये 3 टाइप की कोडिंग इसके अंदर की जाती है: ओपन, फोकस्ड और थ्योरेटिकल। ग्राउंडेड थ्योरी क्या करती है, ये क्वांटिटेटिव और जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उन दोनों का इंटीग्रेशन के रूप में उसको यूज करती है। यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर कभी कभी जो मिक्स मेथड रिसर्च होती है उसका भी यूज किया जाता है। और इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करना होता है या एक ग्राउंड या बेस प्रोवाइड करना होता है थ्योरी को। यानी कि एक थ्योरी बिल्डअप करती है किसी भी फिनोमिना के ऊपर। ठीक है, किसी फिनोमिना के ऊपर क्या करती है, थ्योरी बनाती है। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं, थ्योरी बिल्डअप करते हैं। और जो थ्योरी होती है वो एक्चुअल डाटा के ऊपर बनाई जाती है। और एक्चुअल डाटा के ऊपर जब हम ये थ्योरी बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक्चुअल जो डाटा होता है उसके ऊपर ग्राउंडेड थ्योरी बनाते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एनालिसिस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं थ्योरीज का। कब करते हैं, आफ्टर यू हैव कलेक्टेड द डाटा। यानी कि पहले आप डाटा को कलेक्ट करोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे और थ्योरी डेवलप करोगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। इसके 2 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला तो हम इसके अंदर कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं डाटा की, ठीक है, और इमर्जिंग कैटेगरीज यानी कि जिन कैटेगरी का हमने डाटा लिया है तो उनकी कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल सैंपलिंग होती है डिफरेंट ग्रुप की और उनको मैक्सिमाइज करते हैं, जो सिमिलरिटीज है उनकी और जो डिफरेंसेस है इन्फॉर्मेशन के। यानी कि इन्फॉर्मेशन की जो सिमिलरिटी होती है और या उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उनको मैक्सिमाइज करते हैं और तब हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल सैंपलिंग बनाते हैं या सैंपलिंग करते हैं। अब हम करेंगे स्टेप इन डेवलपिंग ग्राउंडेड थ्योरी। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है एक रियलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड ग्राउंडेड थ्योरी के लिए। उसके बाद क्या है, नोमेनक्लेचर देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी का कि नोमेनक्लेचर इसका क्या है। उसके बाद हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी का। फिर उसके बाद ओपन कोडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सियल कोडिंग होती है। नेक्स्ट जो फेज होता है उसके अंदर सिलेक्टिव कोडिंग करते हैं और उसके बाद हम मेमोज तैयार करते हैं। तो ये क्या थी, ये थे स्टेप जब हम ग्राउंडेड थ्योरी को डेवलप करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेस होती है ग्राउंडेड थ्योरी की। तो सबसे पहले जो एक चीज होती है ग्राउंडेड थ्योरी की, इसके अंदर जो बायसनेस होती है वो कम होती है। यानी कि जो रिसर्च का जो आउटकम होता है उसको ये बायसनेस जो है कम अफेक्ट करती है। और कभी कभी जो रिसर्चर होता है अनइंटेंशनली क्या करता है, आउटकम को चेंज कर देता है, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जो हाइपोथेसिस होती है उनके अंदर डाटा को फिट करने की कोशिश करता है। स्ट्रेंथ ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हम करेंगे कि सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेड नेचर ऑफ नॉलेज को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद ये जो एक्नॉलेज एरिया है कन्फ्लिक्ट या कंट्राडिक्शन का, उसकी थिक डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करती है या प्रोड्यूस करती है। और ग्राउंडेड थ्योरी क्या करती है, बेटर वे से डिटरमाइन करती है कि एक्चुअली क्या होगा, ठीक है, कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कि क्या हुआ है। और साथ में जो जर्नल थ्योरी है ग्राउंडेड थ्योरी, वो क्या करती है, अडेप्ट करती है स्टडी ऑफ डाइवर्स फिनोमिना। यानी कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो फिनोमिना है उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्या करती
करती है, रिस्पोंड करती है चेंज का उसी कंडीशन के अंदर जहाँ पे वो बिहेवियर को इफेक्ट करता है, बिहेवियर को चेंज करता है। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे वीकनेस क्या है ग्राउंडेड थ्योरी की। जो वीकनेस है ग्राउंडेड थ्योरी की, इसके अंदर हमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है और ये इसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो स्किलफुल रिसर्चर होता है उसकी जरूरत होती है, यानी कि बहुत ही नॉलेजेबल जो रिसर्चर है उसकी हमें ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर जरूरत होती है और वही ग्राउंडेड थ्योरी मेथड को यूज कर सकता है। फिर इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है जब हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने का कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है। और ये जो रिसर्च है ये कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने से ही स्टार्ट होते हैं, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन आता है, उसके बाद डाटा इकट्ठा करके इसके अंदर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कैटेगरीज को। तो इसमें क्या है, जब हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, इसकी वीकनेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।